नमस्कार एंड वेलकम बैक। योगी जी के जो बुलडोजर हैं वो बंगाल में आने शुरू हो गए और उन बुलडोजर्स को देखने के बाद जो ममता बानो और उसके जिहादी हैं जिनसे वो हर रोज अपना हलाला करवा रही थी, वो सारे ट्रेनों को भरकर सुना है बांग्लादेश की तरफ भागना उन्होंने शुरू कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने पहली बार देखा है कि टाइम ही बदल गया। उन्होंने बीजेपी को बंगाल जनता पार्टी बोलना शुरू कर दिया है और ममता बानो ने बोल दिया कि वो रिजाइन नहीं करेगी, वो चलेगी इलेक्शन कमिश्नर के पास और वहां पे बोला है कि भाई इलेक्शंस को दोबारा कराया जाए। और आपको मैं खुशखबरी दे दूं कि जो बंगाल के इलेक्शंस है वो दोबारा से होने वाले हैं। ज्ञानेंद्र जी ने बोल दिया है कि इलेक्शंस 2031 में होंगे, दोबारा जरूर होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो बंगाल से आई हैं। बुलडोजर के ऊपर भी आऊंगा, चिंता मत कीजिए। दूसरा पता लगा है कि अभी बंगाल में जो आम है वो मिले, मैंगोस, वो सारे के सारे भगवे निकले और जो भगवे कलर में नहीं कन्वर्ट हुए, जो हरे रंग के रह गए थे, उनका हमने अचार बना दिया है। और अचार भी ऐसा बनाया है कि अब हरे वालों ने भी भगवा होना शुरू हो गया। पूरे भारत का जो रंग है वो भगवा हो चुका है। रंग इतना ज्यादा चेंज हो गया कि जो बंगाल के लोग हैं उन्होंने कुछ बोल दिया। अभी आपको मालूम है एक सिंगर है हमारे अभिजीत जी, उन्होंने बोल दिया कि महात्मा गांधी, जिसको हम बोलते हैं मोहम्मद, महात्मा नहीं है वो, मोहम्मद गंदगी, ये जो है ये फादर ऑफ पाकिस्तान है, ये फादर ऑफ इंडिया हो नहीं सकते। दोस्तों, एक इलेक्शन आप जीते हैं सिर्फ इसलिए कि आप हिंदू और सनातनी सारे इकट्ठे हो गए। आप देखिए हालत क्या है। ये हालत है कि अब लोगों ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया। और ये सारे काम को करवाया किसने? मोदी जी ने नहीं, बंगाल की झाल मूड़ी जो है उसने ये कारनामा करके दिखाया आपको। ये बन गई है अब नेशनल फूड पूरे भारत का। मुझे लगता है हर इलेक्शन में अब ये झाल मूड़ी ही दिखाई जाएगी। उधर दूसरी तरफ मैं सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है इस बंदे की स्टेटमेंट सुनने के बाद। क्या बोला उन्होंने? जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमें वोट दिया, हम उनके लिए काम करेंगे। टीएमसी को वोट दिया सारे मुसलमानों ने, हमें वोट दिया हिंदुओं ने, हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे। इसको बोलते हैं अनअपोलोजेटिक नेता। और दोस्तों यही है जो आगे जाके आपको आगे लेके जाएगा। और साथ में कुछ लोग हैं जिन्होंने बोला था कि अगर ममता हारी तो मैं नंगा फिरूंगा कोलकाता के अंदर। इस आदमी को ढूंढा जा रहा है। वैसे इसको नंगा होने की जरूरत नहीं है, ये 1400 सालों से ये कम्युनिटी नंगी ही रही है। एक और है जिसको नंगा किया गया इस इलेक्शन में, उसका नाम था डेंगू, मलेरिया और कोसो। कोसो मच्छर को बोला जाता है। तो ये जो डीएमके जो बोलता था कि मैं सनातन को मैं खत्म कर दूंगा, इनको ही ये जो डेंगू मलेरिया ये खुद थे, इनको वहां के लोगों ने, तमिलनाडु के लोगों ने इनको इरेडिकेट कर दिया है। लेकिन इसके साथ कुछ और इरेडिकेट करना भी जरूरी था। वो था ममता बानो का जो गढ़ है और उसकी जो ईगो है। अब किया क्या है? कल रात बंगाल के अंदर जो कोलकाता है, कोलकाता में जो जनरली जहां पे शांति रहती है रात को, वहां पर शांति नहीं थी। शांति को तोड़ा गया। किसी स्लोगन्स के साथ नहीं, कोई क्लैशेस नहीं हुए, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। बस जेसीबी पहुंची हैं यूपी से। ये जो जो जो, जो ये जेसीबीज हैं, लोग बोलते हैं कि 250 से ज्यादा वो यूपी से पहुंच गई हैं बंगाल के अंदर। ये सीधी जा रही हैं उस गढ़ में जहां पर टीएमसी की जमीन थी। टारगेट किया जा रहा है जो पावरफुल सिंबल था टीएमसी के कंट्रोल का न्यू मार्केट एरिया में, उसको तोड़ा जा रहा है। ईंट बाय ईंट, बिल्डिंग बाय बिल्डिंग क्रश की जा रही है। मैसेज ब्रूटली क्लियर है कि जो बंगाल है इसके अंदर जो गेम है उसको फ्लिप कर दिया गया। मैं एक चीज एडमिट करना चाहता हूं, मैंने बहुत एनालिसिस किया था और मेरा एनालिसिस था कि बीजेपी 120-30 पे जाएगी, लेकिन अगर 30 सीटें ऊपर नीचे हुई तो ये 170 पे आ सकते हैं, वरना ये नहीं आ सकते। बीजेपी ने मुझे और कितने लोगों को गलत साबित किया। दूसरी तरफ से मैं एक और मेरा मैसेज था कि क्या बीजेपी ये जिहादियों के ऊपर कोई काम करेगी? क्या टीएमसी के अगेंस्ट कोई काम किया जाएगा? और मेरा आंसर था नहीं किया जाएगा। मैं वहां पर भी गलत था, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस बार जो गुस्सा है हिंदुओं का, क्योंकि हिंदू इकट्ठा हुआ है तो बीजेपी को काम करना पड़ रहा है। हमारे ऐसे लोग हर रोज डिमांड करते हैं कि हमें पहले दिन ये जिहादी नेटवर्क को, ये टूटा हुआ हमें देखना है, जैसे उन्होंने हमें तोड़ा 15 साल से, अब हमें उनको तोड़ना है। मैंने पहले आपको पिक्चर दिखाई थी कि जो आम भगवा नहीं हुआ, हरा रह गया, उसका अचार हमने बना दिया। अब इनका अचार वैसे ही बनाया जाएगा जैसे इन्होंने हमारा अचार बनाने की कोशिश की थी। दोस्तों, मैंडेट मिल चुका है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का। बीजेपी ने कॉन्कर किया है
बंगाल को। मैं वैसे दोबारा बोल रहा हूं, ये बीजेपी ने कॉन्कर नहीं किया, हिंदुओं ने कॉन्कर कर कर बीजेपी को दिया है और साथ में दिया है मैंडेट। और वो वेट नहीं कर रहे, जो बंगाली लोग हैं, अगर आप वीडियोस को देखें, वो वेट नहीं कर रहे कि वहां पे गवर्नमेंट आएगी फिर कोई एक्शन लेगी। उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। किसी की लड़कियों को उठा के गए थे, वो वहां पे मुसलमान के एरिया में जा रहे हैं, हिंदू झुंड में अपनी लड़कियों को वापस लेके आ रहे हैं। किसी की बकरी, किसी की गाय वो उठा के ले गए थे, वापस लेके आया जा रहा है। जिनकी जमीनों को हड़पा गया था, वहां पे डंडे मारकर मोहम्मद के पिछवाड़े पे उनको धक्के मार के वैसे ही निकाला जैसे उन्होंने हिंदुओं को निकाला था। मुर्शिदाबाद में कल पुलिस मार्च कर रही थी या सीआरपीएफ कर रही थी, उसके ऊपर पथराव किया गया मुसलमानों की तरफ से। उसके बाद जो उनको रेला गया है, मजा आ गया। वो क्योंकि वायलेंस में आता है तो मैं वीडियोस दिखा नहीं सकता, लेकिन बीजेपी ने नहीं, हिंदुओं ने कॉन्कर करने के बाद उन्होंने जो ये आयरन क्लैड था इसका, ममता बानो का, उसी के गढ़ में लोगों को तोड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। पुलिस नहीं तोड़ रही, सीआरपीएफ नहीं तोड़ रही, हिंदू इकट्ठा होकर जैसे जिताया है वैसे ही उनको तोड़ रहा है। वो वेस्ट नहीं कर रहे टाइम को दोस्तों, जो वहां के हिंदू हैं, क्योंकि उन्होंने विटनेस किया है, उन्होंने विटनेस किया इनकी जिंदगियों को डिमोलिश किया गया टीएमसी की तरफ से। आज वही डेमोलिशन उनके खेमे में की जा रही है। उनके जितने सिंबल हैं, जितने ऑफिसेज हैं, वहां पे तोड़े जा रहे हैं। और यही मैसिव एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो ममता बानो हमारे खेमे में लेके आने की कोशिश कर रही थी, हमने वहां पे करना शुरू कर दिया। डिस्प्ले ऑफ रॉ अनएपोलोजेटिक पावर। अब जो टीएमसी के लीडर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो हिले पड़े हैं। वो सड़कों पे आते हैं, अगर उनका एमएलए गाड़ी में निकलने की कोशिश करता है, उसके ऊपर भगवे रंग का कलर डाल दिया जाता है। पैनिक है पूरा कि यार इतनी फौज हमारे अगेंस्ट खड़ी कैसे होगी, हमने तो दबा के रखा था इनको। अब आपको मालूम है इनका एक छक्का, मैं छक्का वर्ड यूज करता हूं ऐसे लोगों के लिए, डेरेक ओ ब्रायन, वो बोल रहा था कि अगर ये 2-4 मई को टीएमसी आएगी, बीजेपी हार जाएगी, तो उसके बाद क्या इतनी हिम्मत है कि मोदी जी सेंटर में रिजाइन कर दें। आज मैं पूछता हूं आपसे, डेरेक ओ ब्रायन के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपनी एमपी की सीट छोड़ दे? एंड वो नेशनल टीवी के ऊपर क्या बोल रहा है, वो क्लेम कर रहा है कि भाई जो ये जीत हुई है उसके बाद जो सारे हिंदू बाहर निकल के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, ये इलीगल शो ऑफ स्ट्रेंथ है। लेकिन जब हरे रंग के वो गंदे गंदे लोग, जिनकी शक्लें देखकर आपको उल्टी आती है, जब वो सड़कों पे इकट्ठे होके आते थे, तब इनको लगता था ओह, सुकून मिलता था इनको। और जो 5 बार डड्डू पोज करते हैं सड़कों पे बैठकर, अल्लाह अल्लाह ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, तब इनको दिक्कत नहीं आती। लेकिन जय श्री राम से डेरेक ओ ब्रायन को दिक्कत आ रही है। वो क्लेम कर रहे हैं कि वहां पर प्रोसेशन चल रहा है, मुसलमानों को दिक्कत हो रही है बाहर निकलने में, क्योंकि वहां पे रंग चलाया जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, पुलिस खड़ी है एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। भाई जब आप अल्लाहू बकरी अल्लाहू हलाला बोलते हैं, पुलिस तब भी खड़ी होती थी, तब तो आपने वो बोला नहीं। आज जय श्री राम बोल रहे हैं तो पुलिस खड़ी उनको एंजॉय कर रही है, तो आप बोल रहे हैं कि पुलिस कुछ कर नहीं रही। आप चाहते हैं कि जैसे पहले आपके टाइम पे डंडे मारे जाते थे जय श्री राम बोलने पे, क्या वही लगे? इसीलिए इनकी अकड़ को तोड़ने के लिए अब क्या किया जा रहा है, एक ही काम किया जा रहा है, इन्हीं के ऑफिस को वहीं के लोग ये तोड़ रहे हैं। वहां की गवर्नमेंट, अभी तो गवर्नमेंट बनी नहीं, तो ये सीआरपीएफ बुलाई किसने? वहीं के हिंदू लोगों ने। और ग्राउंड रियलिटी दोस्तों वो यही है कि जो एक्सप्लोजन है वो हिंदुओं ने करना शुरू किया, गवर्नमेंट नहीं कर रही। बीजेपी क्लेम कर रही है हम कर रहे हैं, और भाई तुम तो गवर्नमेंट में आई नहीं, अभी पावर तो तुम्हारे पास आई नहीं, तुम ये काम कैसे कर सकते हो? दैट मींस हिंदुओं ने काम किया है। अब एक और चीज, जो ये फ्लीट ऑफ बुलडोजर्स है, ये तो पहुंच गई रात को, आई कहां से? अब सोशल मीडिया के ऊपर क्लेम किया जा रहा है कि जो वीडियोस आ रही हैं कि बुलडोजर चल पड़े हैं, वो वेस्ट बंगाल की तरफ आए हैं। वो कितने आए हैं ये किसी को पता नहीं, 250 का क्लेम है। कहां से आए? लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश से आए। क्या वो उत्तर प्रदेश से आए हैं ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन इसने बंगाल के अंदर एक खलबली मचा दी सड़कों के ऊपर। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहां पर हो क्या रहा है। एक जश्न का माहौल है। जहां जहां पर मुसलमानों ने सड़कों के नाम चेंज कर दिए थे, वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर और ये सारे जो नाम थे इनके, वो सारे डाले जा रहे हैं वहां पर। जो और सेकेंडली जो बुलडोजर भी आया है उसकी टाइमिंग भी परफेक्ट है। आपको मालूम है कि जब योगी जी हैं, जब वो बंगाल में आए थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर बीजेपी जीती तो हम टीएमसी का जो ये फियर है इसको तोड़ेंगे, और फियर टूट भी गया। दोस्तों टीएमसी के एमएलए को अब सीआरपीएफ वाले प्रोटेक्शन देकर वो बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि लोगों का गुस्सा इतना है, वो मुक्काबाजी कर रहे हैं एमएलए के साथ। ही वो एमएलए हैं जिनके बाहर निकलने से
जो हिंदू है वो अपने घर से बाहर निकलता नहीं था कि एमएलए बाहर निकल रहा है, और आज झुंड में बाहर निकल के उसको थप्पड़ मारने की कोशिश की जा रही है। ये है जिसको बोलते हैं टेबल्स टर्न करना। और ममता बानो, वो एक दिन में ऐसा लगता है कि 16 साल की लड़की से वो आज 70 साल की बूढ़ी लगने लग गई है। एक दिन में ये हालत है। और ऊपर से ये हालत हुई क्यों है? एक तो हिंदुओं का एकजुट देखना, जय श्री राम के नारे जो सुनने पे उसके कान बिल्कुल ऐसे लगता था कि उसकी मौत आने वाली है, आज उसके घर के बाहर खड़े होकर पूरा झुंड हिंदुओं का उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए हैं। और दूसरा, जो टीएमसी का यूनियन का ऑफिस है हॉग मार्केट में, उसको तोड़ दिया गया। दोस्तों, टेमसी बोलता है ये हमारा लेजिटिमेट ऑफिस था, लेकिन जो वहां के लोग हैं वो बोलते हैं ये इनका ऑफिस नहीं, किसी हिंदू का घर था या दुकान थी, उसे टेक ओवर किया गया, छीना गया और वहां पर एक ऑफिस खड़ा कर दिया। ये ब्रूटल रियलिटी है। जो वहां पर जो हिंदू थे, जो वहां के जो साहूकार थे, उनकी चीजों को कैसे ग्रैब किया गया और उसके बाद अपना एक दबदबा बनाने की कोशिश करी गई कि अगर आपने आवाज उठाई तो जैसे इस हिंदू की दुकान हमने छीनी है, वैसे तुम्हारी जिंदगियां भी हम छीन लेंगे। उसी ऑफिस को आज डिस्ट्रॉय कर दिया गया बुलडोजर को बुलाकर। गवर्नमेंट ने नहीं किया है, वहीं के हिंदू, जो प्राउडली बोलता हूं मैं, बंगाल के हिंदू हैं जिन्होंने ये काम किया है। बस मैं वेट कर रहा हूं कि मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ट्वीट मत कर देना कि जो बंगाल का हिंदू कर रहा है, आई एम पेन्ड फॉर इट। प्लीज मुझे आपसे ये अब एक गुजारिश है कि आप ये गंदा काम मत करना जैसे आपने मणिपुर में किया था। जो हिंदू आज कर रहा है वो अपना सम्मान वापस ले रहा है। 15 साल वो मार खाते रहे, आपने एक बार नहीं बोला, तो प्लीज अब भगवान के वास्ते अब ये मत बोलना कि जो ये बुलडोजर चल रहे हैं ये गलत हो रहा है। आई एम पेन्ड फ्रॉम द वायलेंस। प्लीज पीछे हट जाइए। दूसरा, एक और चीज है कि जो बंगाल में हो रहा है, आप सोच के देखिए, ये हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। ये दोस्तों एक मैसिव टर्निंग पॉइंट है भारत की पॉलिटिक्स का। बंगाल के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो हमेशा ही ब्लडी रही, लेकिन इस बार हमने देखा कि जो पोस्ट इलेक्शन में एक आवाज आ रही थी कि भाई यहां पर तो ऐसा होगा कि खून की नदियां बह जाएंगी, क्योंकि उम्मीद ये थी कि टीएमसी जीतेगा, लेकिन बीजेपी जीती। उसके बाद जो रूल बुक है उसे रीराइट कर दिया गया। दंगे आपको दिखते हैं, बिल्डिंग टूट रही है, लेकिन खून खराबा अभी तक नहीं हुआ है और ना ही वो बीजेपी वाले होने देंगे, क्योंकि बीजेपी टीएमसी को रिएक्ट ही नहीं करती। टीएमसी वाले वैसे तो बिल्कुल छुप के बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी रिएक्शन के ऊपर एक्शन भी नहीं है, सिर्फ उनको डोमिनेट किया जा रहा है हिंदुओं की तरफ से। अब बुलडोजर तो आ गया, एक्शन पूरा है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्राइक। पहले ही दिन हमने टीएमसी को और उसके वर्कर्स को बता दिया ये वार्निंग है, आज तुम्हारे ऑफिसेस को तोड़ा है, कल तुम्हारे सर वैसे ही तोड़े जाएंगे जैसे तुमने हमारे तोड़े थे। जो ये अनचेक्ड पावर थी गुंडों की, इलीगली वो लड़कियों को उठा के ले गए, जमीनों को हड़प लिया, वो खत्म हो गया। ये योगी आदित्यनाथ का प्लेबुक है जिसको ऑफिशियली क्रॉस कराया गया है यूपी से बंगाल के अंदर। दोस्तों, आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ के वर्ड्स कैंपेनिंग के अंदर, वो गरज के बोलते थे, डायरेक्टली चैलेंज किया था ममता बानो की धरती पे खड़े होकर कि जो तुम दुर्गा पूजा बंद करवाती हो, जो तुम कर्फ्यू लगाती हो हमारे हिंदू फेस्टिवल्स के टाइम पर, हमारे मंदिरों को बंद करके रखा है, ये जो अनरेस्ट है पूरा मुर्शिदाबाद में, और तुम उस जिहादियों को प्रोटेक्शन दे रही हो क्योंकि तुम्हारा हलाला कराते हैं, तुम्हें हलाला करवाने का शौक है। ये योगी जी ने बोला, ये मैंने ऐड किया है। लेकिन उन्होंने रिमाइंड कराया ममता बानो को कि जो तुम कर रही हो, और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी तुम ना तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हो और ना ही तुम ये कर रही हो जो फेस्टिवल्स हैं उसे करने दे रही हो। लेकिन जब हैप्पी मुहर्रम होता है, जब ये अपने आप को कोड़े मारते हैं कि ये मुसलमान क्यों बन गए, और गंदी सी ईद आती है, तब सब कुछ ठीक होता है। लेकिन हिंदू त्योहार तुमने मनाने नहीं दिए, मैं बुलडोजर लेकर आऊंगा और तुम्हारी अकड़ को तुम्हें तोड़ूंगा। ये योगी जी के वर्ड्स थे। आज वो काम होना शुरू हो गया, यानी कि हिंदुओं ने योगी जी की बात को संपूर्ण इंप्लीमेंट कर दिया। अब ये तो हो गया कि बुलडोजर चल रहे हैं, पहुंच भी गए हैं, ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है। अभी तो गवर्नमेंट नहीं आई, उससे पहले ही हिंदुओं ने काम कर दिया। और दूसरा एक और चीज, जो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इसके ऊपर भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया। एक्विजिशन ये है कि टीएमसी के जितने भी गुंडे थे, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर पहुंचकर उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, ये जगह है रविंद्रनाथ टैगोर की, स्वामी विवेकानंद की, वहां पर ये सारा कुछ हो रहा है।
ये अनार्की थी पूरे स्टेट के अंदर, जिसको रिवर्स करना जरूरी था। हिंदुओं ने, आई एम प्राउड टू से, कि वहां के हिंदुओं ने कमान अपने हाथ में ली और जाके पूरे सड़कों पे और पूरी बिल्डिंग्स के अंदर नाम चेंज कर दिए। अब कोई अपीसमेंट नहीं, कोई अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉमिस किया था बीजेपी ने, वहां के लोगों ने उसे पूरा कर दिया। एंड योगी जी ने बोला था कि मैं गुंडों को छोड़ूंगा नहीं, लोगों ने बिलीव किया और आज इसलिए बीजेपी वहां पर आई भी है। अब आफ्टरमैथ क्या है? आफ्टरमैथ दोस्तों यही है कि जो स्ट्रीट्स हैं वो टेंस है, पुलिस की बटालियंस पूरी जगह पर, वो न्यू मार्केट हो कहीं भी हो, वो आपको दिखती है। टूटी हुई बिल्डिंग्स टीएमसी की वो आपके सामने है, वो दिखती है, वहां पर वो टूट रही हैं हर रोज की रोज। बुलडोजर नॉन स्टॉप वो काम कर रहा है। ये वो मॉन्यूमेंट्स थे जो दिखाते थे टीएमसी का एक साम्राज्य। तभी वो बोलती थी बंगाल वर्सेस भारत की सल्तनत हम करके छोड़ेंगे। टीएमसी को लगता था उन्होंने एक अलग कंट्री उन्होंने बना दिया है। अब जो डेस्परेट है टीएमसी, वो नैरेटिव को कंट्रोल भी वो कर नहीं पा रही, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस को तोड़ दिया गया। दोस्तों हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक इन्होंने कमरे बनाए हुए थे, चैम्बर। वो चैम्बर के अंदर आपको हमेशा हरे रंग का गंदा सा पेंट किया होता था। टेबल के ऊपर चादर थी, वो भी हरे रंग की, और वहां पे प्लानिंग की जाती थी कौन सी लड़की को आज तंग करना है और किसको कैसे उठा के लेके जाना है। उस ऑफिस को हर यूनिवर्सिटी के अंदर आज तोड़ दिया गया। हिंदू गए, तोड़ा, पूरे पेंट को उतारकर भगवा किया, और टेबल के जो गंदा रंग का एक चादर थी वो भी चेंज करके भगवे कलर में कर दी कि अब पढ़ाई होगी। अब ये जो लड़कियों को तंग करने वाला काम था ये बंद हो जाएगा। दोस्तों आप सोच सकते हैं कितना अंदर गुस्सा होगा कि हिंदू जो कभी हिंसा करता नहीं है, आज पता लगा 1000 साल की हिस्ट्री कैसे हमने इन क्रांतिकारियों को, इन दरिंदों को हमने कैसे पैर के नीचे दबा के रखा। इन्होंने हमें दबाने की कोशिश करी, कैसे हमने इनको दबाया है, आज उसका प्रमाण हमें बंगाल में मिल रहा है। जो पब्लिक का मूड है वो ओवरराइड शिफ्ट हो चुका है, फियर खत्म हो गया। जो लोकल्स हैं अब वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, वो इलीगल एंक्रोचमेंट को तोड़ रहे हैं एंड दे आर स्पीकिंग अप, दे आर नॉट नाउ। एक और चीज है, जो टीएमसी है वो विक्टिम कार्ड ले रही है, क्योंकि ऐसे मुसलमान हुन्ने हैं तो हमारी जो दुकानें हैं ये तोड़ी जा रही हैं। दुकानें तुम्हारी कभी थी ही नहीं, तुमने हिंदुओं की छीनी थी, हम अपनी ही दुकानों को तोड़ रहे हैं, तोड़े बाप दा की जाता है। दूसरी बात दोस्तों, ये एक बिल्डिंग की बात नहीं है जो तोड़ी जा रही है, मैं एक एक डिटेल दे रहा हूं आपको ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं तोड़ी जा रही है, ये एक टेरिफाइंग एक डायरेक्शन दी जा रही है कि टीएमसी को अब बताया जा रहा है कि अब तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तुमने गुंडागर्दी करने की कोशिश करी तो बुलडोजर तो तैयार है, एक्शन होगा स्विफ्ट, अनकॉम्प्रोमाइजिंग जस्टिस अब तुम्हें दी जाएगी। अब बाईपास किया जाएगा पूरे के पूरे हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, जाना ही नहीं है। अब गोली लगेगी, पहले बुलडोजर से तुम्हारे घर तोड़े जाएंगे और फिर माथे में गोली, माथे नहीं नीचे, दिमाग इनका नीचे होता है, इनके वहां पर गोली मारी जाएगी। दोस्तों अब है वर्डिक्ट देने का टाइम, जहां पर टीएमसी के लोगों की अब हड्डियां तोड़ी जाएंगी। ये वहां का हिंदू बोल रहा है अगर हमारे पर पत्थरबाजी हुई इस बार हम नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने प्रमाण दिखाना भी शुरू कर दिया। जो लैंडस्केप है बंगाल का वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, हरे रंग से पूरा भगवा हो गया है पूरा का पूरा स्टेट। बीजेपी ने जो ट्रांजिशन किया है वहां पर, वो भाई मजा आ गया देखकर, जैसे वहां पे काम किया है। जो टीएमसी है उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य बनाया था एक ही लेवल पर, कि गली गली में फियर को स्प्रेड किया था, और बीजेपी अब सिस्टमेटिकली, या हिंदू वहां के, वो सिस्टमेटिकली उस फियर को वो डिसमेंटल करते जा रहे हैं डोमिनेंस के थ्रू। उन्होंने डोमिनेंस बनाई थी ब्रिक बाय ब्रिक, आज उनके स्ट्रक्चर को ब्रिक बाय ब्रिक उनको तोड़ा जा रहा है। बट हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। ये जिहादी ऐसे मान जाएंगे? ऐसा हो नहीं सकता। उनके घरों में तलवारें, चाकू, बॉम्ब उन्होंने इसीलिए इकट्ठे करके रखे थे। आप आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट जब बनेगी तब वो एक्शन पे आएंगे। टीएमसी फाइट बैक करेगी दोस्तों, और अगले दिन और भी ज्यादा वो एक्सप्लोसिव होने वाले हैं, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। कोलकाता आज एक मैसिव बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है, दे विल बी रिटेलिएशन। बट क्या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिटेलिएशन का जवाब उसी भाषा में देगी जैसे आज हिंदू दे रहे हैं? मैं उसकी वेट कर रहा हूं कि मोदी जी का अगला ट्वीट क्या आता है। क्या ये आता है कि हिंदुओं जाके ठोक दो जैसे तुम पहले कर रहे थे, या आएगा आई एम पेंट? ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि पूरा कंट्री वॉच कर रहा है
कि बंगाल में आगे जाकर होने वाला क्या है। ममता बनर्जी ने बोल दिया मैं रिजाइन नहीं करूंगी, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नए मंत्री अब बनेंगे या जो एमएलए बने हैं उन्होंने ही डिसाइड करना है कि अगला सीएम कौन होगा। पिछला अगर रिजाइन नहीं भी करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जो डेट है वो 7 मई को वो खत्म होने वाली है। आपने जो शपथ ग्रहण है वो 9 मई का, शायद 9 या 10 का आपने अनाउंस कर दिया। तो अब वॉच ये करना है कि क्या यूपी का जो योगी जी का मॉडल है क्या वो अब इंप्लीमेंट किया जाएगा बंगाल के अंदर, या सबका साथ सबका विश्वास और हम तो राम के वंशज वो वाली चीज वहां पर इंप्लीमेंट की जाएगी। डेमोलिशन शुरू हो गई दोस्तों, एग्रेशन हमने दिखाना शुरू कर दिया, अनअपोलोजेटिक एंड डिसाइसिव। और जो बीजेपी है उन्होंने एक काम तो किया, अब नेगोशिएशन नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं ये बीजेपी की लाइन नहीं है, ये हिंदुओं की लाइन है। बीजेपी की लाइन तब पता लगेगी जब गवर्नमेंट बनेगी, सीएम कौन बनेगा अभी उसका भी फैसला अभी बाहर निकला नहीं है। कई लोगों के नाम आ रहे हैं, कोई लेडी है वो गई है दिल्ली में मिलने के लिए, वो कहते हैं कि शायद वो बनेगी, कोई बोलते हैं कि ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये आज तक तो महादेव नहीं बता सके, हम क्या बताएंगे। दूसरा, जो सफाई करनी थी बंगाल की वो शुरू हो गई है। जो इंजिन हैं उन्होंने अपना काम दिन रात करना शुरू कर दिया, वो भी भगवे कलर का, पीले रंग का होता है समहाउ, जेसीबी। कभी भी आपने हरे रंग की देखी नहीं होगी। जो टीएमसी का इनविजिबल जो ऑरा था, जो फियर था, उसे शटर कर दिया है लोगों ने, या कह लीजिए इस इलेक्शंस ने। बुलडोजर ने तोड़ दरवाजों को और हड्डियों को तोड़ना ऑलरेडी शुरू कर दिया। और जो रियल बैटल है बंगाल की आत्मा का, वो अब शुरू हुआ है। अपनी आंखें अभी भी कोलकाता के ऊपर रखना, क्योंकि डस्ट अगर आपको लगता है कि सेटल हो गई है, अभी इतनी जल्दी वो सेटल होने वाली नहीं है। जब उनका रिटेलिएशन आएगा उसके बाद हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी उसके ऊपर मेरी नजर है। विल इट बी योगी मॉडल, विल इट बी मोदी मॉडल, या इट विल बी चाइना और इजराइल मॉडल, इसके ऊपर नजर रखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।